नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑन व्हील्स बाय गुरु में। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हर काम करने होते हैं, हर रिश्ता और हर जिम्मेवारी निभाना होता है। और जब हम थक जाते हैं उस पल आप सोचिए, अपना सही पल लाना है तो इस थकान पर भी विजय पानी होगी हमें। दोस्तों, जैसे भी किसी के सामने हमें झुकना नहीं है और अपनी सफलता के लिए बस मेहनत करते जाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनिए और अपने नोटपैड में से नोट करके रखिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। Recently, who had appointed as managing director and chief executive officer of SBI General Insurance? तो फ्रेंड, ऑप्शन में है परितोष त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन है संतोष कदम, थर्ड ऑप्शन है मोहित कुमार, फोर्थ ऑप्शन है केशव नंदन। तो फ्रेंड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, परितोष त्रिपाठी। तो आगे मैं फ्रेंड कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ। प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस ने परितोष त्रिपाठी को 5 जुलाई से मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है और साथ ही PC कंडपाल को डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर कॉरपोरेट सेंटर में तैनात किया है। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? तो ये रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ही ऑप्शन की ओर जाती हूँ। पहला ऑप्शन है RK मेहता, दूसरा ऑप्शन है RK गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है रघु नंदन, चौथा ऑप्शन है अमित सिंह। तो फ्रेंड, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है RK गुप्ता। कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आगे बताती हूँ दोस्तों। सीनियर ब्यूरोक्रेट RK गुप्ता को डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह T श्रीकांत की जगह लिए हैं और RK गुप्ता नेक्स्ट ईयर February 28 तक डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद करके रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आगे मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 13 एक्सप्रेस हाईवेज इन द नेशन? ठीक है दोस्तों, अब मैं ऑप्शन की तरफ मूव करती हूँ। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की फाउंडेशन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बदौलत हो गई है। यूपी स्टेट में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य हाईवे कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सकेंगी। अब इस स्टेट में 13 एक्सप्रेसवे हैं और ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूपी के लिए। तो फ्रेंड, इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच बैंक हैज़ signed a memorandum of understanding MOU with the Indian Air Force under its flagship scheme? और फ्रेंड, ये स्कीम का नाम जो है वो रक्षक स्कीम है। ठीक है फ्रेंड, तो वो कौन से बैंक के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन मैं दे रही हूँ बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक,
चौथा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पंजाब नेशनल बैंक। सो फ्रेंड यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताती हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ MOU साइन किया है। यह MOU इंडियन एयरफोर्स कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यह MOU साइन किया गया है और ये उनको बहुत ही सुविधा प्रदान करेगी। आगे क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करती हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली विच स्कीम हैज़ स्टार्टेड मनीष सिसोदिया द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली टू हेल्प द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इम्प्रूव देयर एबिलिटीज़। सो फ्रेंड ये स्कीम का नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है मिशन कुशल कर्मी। दूसरा ऑप्शन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तीसरा ऑप्शन है फ्री लैपटॉप स्कीम। चौथा ऑप्शन है 2 and 3 बोथ। सो फ्रेंड यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मिशन कुशल कर्मी। सो फ्रेंड यहाँ मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ। दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। यह दोस्तों बहुत बड़ा कदम है और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की ओर से। तो फ्रेंड ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंडर आता है। ये बहुत बड़ा इनका मिशन है। सो आप इसे याद रखिए, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड, तो आगे मैं ऑप्शन बताती हूँ। राजेश कुमार पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सुमित गोपीनाथन। तीसरा ऑप्शन है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। चौथा ऑप्शन है संजय कुमार। सो फ्रेंड यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ब्रजेश कुमार उपाध्याय। सो कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया है। इनको पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल के लिए नियुक्ति की गई है फ्रेंड। ये 5 साल तक इसी पद पर रहेंगे और कार्यरत रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके रख लें आप। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों। सो पहला ऑप्शन मैं दे रही हूँ राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है रविंद्र मिश्रा। तीसरा ऑप्शन है जयेश नंदन। चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। सो फ्रेंड यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद। सो कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये अभी ये पदभार संभाल रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करके रख लें क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने अगले 8 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है। सो मैं बताना चाह रही हूँ जगन मोहन रेड्डी द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एज इट प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। दोस्तों इसको कुछ डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ, मैं पूरी डिटेल में बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। युवजाना श्रमिक राइट टू कांग्रेस, जिसे YSRC कहा जाता है दोस्तों, ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को जीवन के लिए अध्यक्ष चुना है। पार्टी के संविधान में बदलाव के बाद YSRC की 2
दिवसीय पूर्ण बैठक के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। वाईएसआरसी के संसदीय दल ने नेता विजय साई रेड्डी के अनुसार जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआरसी का आजीवन नेतृत्व दे दिया है। सो फ्रेंड, ये जगन मोहन रेड्डी के लिए बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन करके रख लीजिए, एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर इसके पढ़ के जाइएगा। ये पूछा जा सकता है, 100% चांसेस है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज़ वॉन अ 7th विंबलडन मैन टाइटल एंड 21st ग्रैंड स्लैम क्राउन। सो फ्रेंड, इसको मैं क्वेश्चन को बताती हूँ। ऑप्शन है हमारे पास नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, एंडी मेरे और चौथा ऑप्शन राफेल नडाल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं एक बार और पढ़ देती हूँ आपके लिए। हु हैज़ वॉन अ 7th विंबलडन मैन टाइटल एंड 21st ग्रैंड स्लैम क्राउन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, नोवाक जोकोविच। ठीक है, सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बताती हूँ। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक किंगयोस पर 4 सेट की जीत के साथ 7th विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है दोस्तों। ये बहुत अच्छी इनके लिए अचीवमेंट है, इन्होंने ये कप जीता है। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच डे नेशनल फिश फार्म डे इज़ सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर। तो डेट बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन 9 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 10 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 8 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 7 जुलाई। तो फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 10 जुलाई। कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताती, पूरे देश में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद करके रख लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड, होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही चुन के सारे क्वेश्चन लेके आती हूँ। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। एक बार ये सारे को याद करके टिक कर लीजिए ताकि आपको आपके नोट पैड में ये सब रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी पढ़ के ये सब क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी ऑन व्हील्स बाय गुरु। थैंक यू दोस्तों।